हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे जीआईबी से आईबी बैंक प्रमोशन के संबंध से। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं जीआईबी का प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ बैंकिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट नंबर 3 है। यहाँ एक छोटा अनाउंसमेंट करना है को आपको क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करने से पहले। यहाँ पे जो लोग भी सोच रहे हैं कि हमको कम समय में एग्ज़ाम पास करना है, तो हमने उनके लिए शॉर्ट टर्म कोर्स बना रखा है जहाँ आप महज एक दिन पढ़ के भी एग्ज़ाम को बहुत अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं। 55 नंबर एकदम आ जाता है, या फिर आपके पास 10 मिनट ही दे सकते हैं हर दिन, तो उनके लिए भी ये बहुत ही परफेक्ट कोर्स है। ठीक है। दूसरा है कि अगर आपके पास थोड़ा समय ज़्यादा देना चाहते हैं और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे 5 दिन की ये कोर्स होती है, इन डेप्थ वीडियो। ठीक है। ये करने का मतलब है कि 75% नंबर आपको आ सकता है। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, और ये दोनों के दोनों आपको मिलेंगे। ठीक है ना। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो, दोनों जगह 13,500 क्वेश्चन बैंक, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट है, दोनों जगह रिविजन नोट्स है। यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगी ये 6 महीने की हो जाएगी, और यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगा ये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी हो जाएगा। ठीक है। प्रिंसिपल्स करेंगे इसका दाम 800 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये, अकाउंटिंग का दाम है 1000 रुपये, इसका दाम है 1500 रुपये, लीगल का दाम है 800 रुपये, इसका दाम है 1200 रुपये, कॉम्बो पैक करेंगे इसका दाम है 2000 रुपये, इसका दाम है 3000 रुपये। अब हम आते हैं सवाल, देखिए। पहला सवाल है कि मार्कअप प्राइसिंग, कौन सा प्राइसिंग है? मार्कअप प्राइसिंग है। ठीक है। बोलता है कि मार्कअप प्राइसिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइसिंग मेथड, यानी कौन सा प्राइसिंग मेथड के तहत मार्कअप प्राइसिंग आता है। यानी मार्कअप प्राइसिंग कौन सी प्राइसिंग मेथड के अंदर आता है, सवाल ये था। ए ऑप्शन है वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग, बी ऑप्शन है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, सी ऑप्शन है कंपटीशन बेस्ड प्राइसिंग, और डी ऑप्शन है आपका गोइंग रेट प्राइसिंग। तो आपको ये बताना है कि इसमें मार्कअप प्राइस किस ऑप्शन पे, मतलब कौन सा इसके लिए ऑप्शन आपका सबसे सही होगा। ठीक है। तो इस केस में अगर आप देखेंगे, मार्कअप प्राइसिंग जो होता है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग पे ज़्यादा इफेक्टिव होता है वो। ठीक है। उसी का प्राइसिंग मेथड है ये, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, dash a dash is a type of transferable financial instrument which is traded at local stock exchange of a country but represents a security usually in the form of security which is issued by a foreign publicly listed company। बोलता है एक तरीके का ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है भाई? क्या ये ट्रांसफरेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसको कि हम ट्रेड कर पा रहे हैं किसी भी लोकल स्टॉक एक्सचेंज में कंट्री का, जो कि रिप्रेजेंट करता है एक तरह का सिक्योरिटी इन फॉर्म ऑफ इक्विटी है वो। ठीक है। इन फॉर्म ऑफ इक्विटी है। इसको इशू कौन करता है? इशू करने वाली फॉरेन पब्लिक लिस्टेड कंपनी है। इशू करने वाली फॉरेन पब्लिक लिस्टेड कंपनी है, वो करती है। अब इसमें पूछ रहा है क्या है वो। ए ऑप्शन है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, बी ऑप्शन है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, सी ऑप्शन है आपका बी ऑप्शन है डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, सी ऑप्शन है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट है, डी ऑप्शन है फॉरेन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स है। देखिए, जब आप एक फॉरेन लिस्टेड कंपनी है देखिए क्या है फॉरेन, यहाँ देखिए फॉरेन पब्लिकली लिस्टेड कंपनी जब भी कहीं रहती है, ठीक है, और कोई दूसरे कंट्री में जाके वहाँ के लोकल स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करना चाहती है, ठीक है, तो उसको हम डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं। डिपॉजिटरी रिसिप्ट, यहाँ क्या बोलते हैं? डिपॉजिटरी रिसिप्ट बोलते हैं उसको। ठीक है। सही ऑप्शन हो जाएगा बी। अब जैसे अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट अमेरिका के लिए होता है, यानी यूएसए में जाएंगे तो वहाँ के लिए ये है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट हो जाएगा यूरोप में आप करेंगे, अगर इसको ग्लोबल कहाँ हो जाएगा? यूरोप में हो जाता है। ये कंट्री बना दिया इन्होंने। ठीक है, मतलब इस तरीके का चीज़ है। आपको तो कोई देश बोल नहीं रहा है, किसी भी देश में जाके कर सकता है वो, तो इसलिए हम लोग इसमें डिपॉजिटरी रिसिप्ट लेंगे, सबसे सही ऑप्शन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, बैंक ए ग्रांट्स एन ओवरड्राफ्ट टू ए बी सी लिमिटेड अगेंस्ट बुक डेप्ट दिस इज सिक्योर्ड बाय। बोलता है कि जो बैंक ए है इसको ग्रांट किया गया ओवरड्राफ्ट ए बी सी लिमिटेड को अगेंस्ट जो उसका बुक डेप्ट है, इसको सिक्योर्ड किया जाता है। किस प्रकार से आप सिक्योर कर सकते हैं? ए ऑप्शन है हाइपोथिकेशन, बी ऑप्शन है प्लेज, सी ऑप्शन है मॉर्टगेज, डी ऑप्शन है असाइनमेंट। तो यहाँ बोलता है जो बैंक ए है जिसने ग्रांट किया ओवरड्राफ्ट, ठीक है, ए बी सी लिमिटेड को, जो उसका बुक डेप्ट था, ठीक है, अब इसको सिक्योर कैसे करेंगे हम, सवाल ये था। इसमें सिक्योर करने का बड़ा अच्छा तरीका होता है, आप इसको असाइनमेंट कर देंगे। क्या कर देंगे? आप इसको असाइनमेंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ इट्स कस्टमर बी, कमर्शियल बैंक्स ब्रांच ट्रांसफर्ड द अकाउंट of its branch. A check was presented on the first transferred branch which is returned with the region drawer to refer to drawer. Customer claimed damages from the bank. बोलता है यहाँ रिक्वेस्ट आया था, यहाँ क्या आया था? रिक्वेस्ट आया हुआ था
कस्टमर के साइड से, कस्टमर जो बी था वो रिक्वेस्ट किया कॉमर्शियल बैंक ब्रांच को और ट्रांसफ़र किया है अकाउंट को अपना, ठीक है, ट्रांसफ़र किया अपने अकाउंट को, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया कि चेक यहाँ प्रेजेंट हो गया, चेक को क्या किया गया है, प्रेजेंट किया गया है। जो भी पहला ट्रांसफेयर था, जो पहला ब्रांच जो ट्रांसफ़र किया था उसने, और उसको रिटर्न कर दिया। रीज़न ये दिया कि रेफर टू द ड्रॉर। बोलता है कि कस्टमर अब यहाँ पे क्लेम कर रहा है डैमेजेस बैंक से, ठीक है। भाई बैंक में तो बैलेंस है, तो फिर अब ऐसा कैसे कर सकते हैं, इस कस्टमर का ये कहना है। ए ऑप्शन है, बैंक इज लाइबल टू द कस्टमर फॉर नॉट हैविंग रिटर्न द चेक्स विथ प्रॉपर रीजन, ठीक है। यानी बैंक जो होगा वो क्या हो जाएगा, लाइबल हो जाएगा। बैंक जो है लाइबल हो जाएगा कस्टमर के लिए, क्योंकि उसने कोई प्रॉपर रीज़न दिया ही नहीं किस कारण से रिटर्न कर रहा है चेक्स को, ठीक है। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है कि बैंक इज लाइबल टू कस्टमर फॉर हैविंग रिटर्न चेक इफ़ द बैलेंस जो होगा दूसरे ब्रांच में एडिक्वेट होगा, तो जहाँ पे अकाउंट को ट्रांसफ़र किया गया है, ठीक है। सी ऑप्शन है, कस्टमर इज नॉट लाइबल टू द, so बैंक इज नॉट लाइबल टू द कस्टमर एज अ चेक कुड नॉट हैव बीन पेड अदरवाइज। बोलता है बैंक जो होगा किसी भी प्रकार से लाइबल होगा ही नहीं कस्टमर के लिए, क्योंकि जो चेक है वो, क्योंकि जो चेक है वो पे ही नहीं हुआ, इस वजह से, ठीक है। नन ऑफ द अबव। अब इसमें से पूछ रहा है सही ऑप्शन बताइए। देखिए, तो इसमें आपको क्या करना है, सही ऑप्शन हो जाएगा, नेचुरल सी बात है, बैंक में बैलेंस होगा, उसके बाद भी अगर आप चेक रिटर्न कर रहे हो और आज की डेट में कोर बैंकिंग चलती है, तो ऐसा तो है नहीं कि ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दिया तो कुछ नया चीज़ हो गया है। बैंक तो मान लीजिए बैंक एसबीआई है, अब एसबीआई की कोई ए ब्रांच में है चाहे कोई बी ब्रांच में है, हर जगह तो वही रहेगा, आज की डेट में कोर बैंकिंग है। तो ऐसा तो है नहीं कि उस ब्रांच में बैलेंस नहीं था, ये नहीं था, वो सब ब्रांच का तो कोई बात ही नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए बैंक यहाँ पे लायबल है अगर उसने प्रॉपर रीज़न नहीं दिया है तो, ठीक है। तो इसलिए इस केस में हो जाएगा सही ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ एन अकाउंट पेई क्रॉसिंग। इसमें बोलता कौन सा चीज़ जो है वो फीचर नहीं है अकाउंट पेई क्रॉसिंग का, ठीक है। इसमें से कौन सा चीज़ जो फीचर नहीं है अकाउंट पेइंग क्रॉसिंग का। ये ऑप्शन है, इट इज़ डिफाइंड एज पर सेक्शन 130 ऑफ एनआई एक्ट के तहत। क्या है ये डिफाइंड किया हुआ है, एज पर सेक्शन 130 ऑफ एनआई एक्ट के तहत। दूसरा है बी ऑप्शन है, इट्स पेई इज होल्डर ओनली, उसका पेज है होल्डर ही है। सी ऑप्शन है, इट कैन बी इंडोर्स एंड ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स, इसको हम इंडोर्स कर सकते हैं और ट्रांसफर कर सकते हैं कितने नंबर ऑफ टाइम्स, जितने नंबर ऑफ टाइम्स चाहें। डी ऑप्शन हो जाए ऑल द अबव, सारी बातें सही है। अब क्या करेंगे आप बताइए, कौन सा फीचर नहीं है अकाउंट पे ही चेक का, ये पूछ रहा है यहाँ पे। बोलो फीचर नहीं है। जब हम बात करें अकाउंट पे का तो डिफाइंड है एज पर एनआई, एज पर सेक्शन 130 एनआई एक्ट। ये भी जो बोलेंगे कि ये सॉरी, इसको हम क्या बोलेंगे, हाँ ये पूछ रहा है यहाँ पे फीचर नहीं हो गया, सेक्शन 130 एनआई एक्ट ये फीचर नहीं है। इट्स ए पेई इज होल्डर ओनली, तो ये भी नहीं है, ठीक है। फिर है, इट कैन बी इंडोर्स्ड एंड ट्रांसफर्ड एनी नंबर ऑफ टाइम्स। ऐसा भी नहीं होता कि आप जितनी मर्जी चाहो उतनी बार क्रॉसिंग को इंडोर्स कर देंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी तीनों जो है ये फीचर नहीं है। इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव, ठीक है, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, where by any case other than the wrongful act or default of the mortgage or mortgagee, the mortgage property is wholly or partially destroyed or the security is rendered insufficient, the mortgagor has not provided enough further security, the mortgagee has the right to file a suit in the court of law for the mortgage money. A security is considered insufficient unless the value of the mortgage property exceed the amount for the टाइम बिंग बाई। बोलता है किसी भी कारणवश, यहाँ देखिए, बोलता है किसी भी कारणवश कोई रॉन्गफुल एक्ट हो गया, क्या हो गया, कोई भी रॉन्गफुल एक्ट हुआ या डिफ़ॉल्ट हो जाता है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं मॉर्टगेज हो चाहे मॉर्टगी हो, तो मॉर्टगेज प्रॉपर्टी जो है, जो कि पूरी तरीके से होली यानी फुल्ली, मतलब बोल सकते हैं पूरा या पार्शली डिस्ट्रॉय हो गया हो, या सिक्योरिटी जो है आपका
इनसफिशिएंट हो। क्या है? सिक्योरिटी इनसफिशिएंट है। मोटगर, मोटगर का मतलब क्या है? ये बोरोवर हो गया ये, ठीक है। हैज़ नॉट प्रोवाइडेड एनफ फर्दर सिक्योरिटी। तो मोटगी उस केस में क्या कर सकता है? उसके पास अधिकार है, राइट है, राइट टू फाइल सूट है, सूट फाइल कर सकता है कोर्ट ऑफ लॉ में जाके, ठीक है, कोर्ट में जाके, है ना, कोर्ट ऑफ लॉ, मॉर्टगेज मनी के लिए। ये सिक्योरिटी जो है ये अगर इनसफिशिएंट है लोन को कवर करने के लिए, जो लोन का वैल्यू है, जो इसलिए अनलेस जो भी वैल्यू है मॉर्टगेज प्रॉपर्टी का, अगर वो एक्सीड कर जाता है अमाउंट को टाइम बिंग के लिए, ठीक है, कितने से ज़्यादा करता है तो वो सवाल है। ए ऑप्शन है 1/3, और इफ कंजिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग एक्सीड्स बाई 1/2, ठीक है। बी ऑप्शन है 1/2 और इट्स कंजिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग एक्सीड्स बाई 1/3। सी ऑप्शन है 1/3 इन बोथ केसेस। डी ऑप्शन है 1/2 इन बोथ केसेस। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन इस केस में? इस केस में सही ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा 1/3, और इफ कंजिस्टिंग ऑफ बिल्डिंग एक्सीड्स बाई 1/2, ठीक है, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ये, अर्बन द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय। अब है कि द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आर रेगुलेटेड बाय, कौन रेगुलेट करता है इसको? ए ऑप्शन है आरबीआई, बी ऑप्शन है नाबार्ड, सी ऑप्शन है रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, डी ऑप्शन है सेबी। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को रेगुलेट करने वाला कौन सा बॉडी है, उसका नाम क्या हो गया? तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक को जो रेगुलेट करता है उसका नाम हो जाएगा आरबीआई। कौन करता है इसको रेगुलेट? आरबीआई, आरबीआई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द फैसिलिटी डेट इनेबल्स इंडियन एक्सपोर्टर्स टू एक्सटेंड टर्म क्रेडिट टू इम्पोर्टर्स। बोलता है जो फैसिलिटी होता है जिसकी मदद से हम इनेबल करता है इंडियन एक्सपोर्टर को कि वो एक्सटेंड कर सके अपना टर्म क्रेडिट इम्पोर्टर्स को, जो एलिजिबल होंगे गुड्स के लिए पोस्ट शिपमेंट स्टेज पे, उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, उसको आप क्या बोलेंगे? ए ऑप्शन है बायर्स क्रेडिट, बी ऑप्शन है चैनल फाइनेंसिंग, सी ऑप्शन है सेलर्स क्रेडिट, डी ऑप्शन है सप्लाई चेन पार्टनरिंग। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सेलर क्रेडिट, बोलेंगे हम इसको, क्या बोलेंगे? सेलर्स क्रेडिट, ठीक है। हम बात कर रहे हैं अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, ए बैंकिंग कंपनी बिफोर allowing transfer of shares is required to obtain RBI acknowledgement if such transfer results in holding more than dash percentage of paid up capital of the bank। बोलते हैं कि अंडर सेक्शन 35A जो होता है बैंक रेगुलेशन एक्ट में, जो भी बैंकिंग कंपनी होगी, ठीक है, जिसको कि अलाउ किया गया है कि आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं शेयर्स को, उस केस में जहाँ रिक्वायर्ड है कि आप ऑब्टेन करें आरबीआई का एक्नॉलेजमेंट, तो इस तरह का जो ट्रांसफ़र है वो रिजल्ट करेगा होल्डिंग में मोर देन कितना परसेंटेज ऑफ पेड अप कैपिटल ऑफ द बैंक, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप कोई शेयर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो क्या प्रतिशत होना चाहिए पेड अप कैपिटल बैंक का, से क्या प्रतिशत होना चाहिए पेड अप कैपिटल बैंक का? अगर उससे ज़्यादा आप करते हो तो उस केस में आरबीआई का एक्नॉलेजमेंट चाहिए, जहाँ पे ट्रांसफर ऑफ शेयर कर अंडर सेक्शन 35A के तहत। ए ऑप्शन है 2%, बी ऑप्शन है 5%, सी ऑप्शन है 7.5%, डी ऑप्शन है 10%। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 5%। क्वेश्चन नंबर 10 है, अंडर द अंडर प्रोविजंस विच अंडर प्रोविजंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेटिंग टू अकाउंट ऑफ कस्टमर कैन बी डिस्क्लोज्ड। अब बोलता है कि जो प्रोविजंस होता है जो कि रिलेट करता है अकाउंट के साथ, कस्टमर को हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। ए ऑप्शन है एज पर बैंकिंग प्रैक्टिसेस, ए पॉइंट है एज पर बैंकिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब से, बी पॉइंट है एज पर प्रोविजंस ऑफ लॉ के हिसाब से, सी पॉइंट है एज पर इम्प्लाइड और एक्सेस कंसेंट ऑफ द कस्टमर के हिसाब से, एज पर इम्प्लाइड और एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ द कस्टमर के हिसाब से, डी ऑप्शन है डिस्क्लोजर इन पब्लिक इंटरेस्ट। तो इस केस में क्या हो जाएगा वो आपसे पूछ रहा है, देखिए। तो और ऑप्शन ए बी इन डी ओनली, बी ऑप्शन बी सी इन डी ओनली, सी ऑप्शन ए बी एंड सी ओनली, डी ऑप्शन ए टू डी ऑल। जो प्रोविजन डाला गया जो रिलेट करता है अकाउंट को जहाँ पे कस्टमर को डिस्क्लोज किया जाता है, ये ऑप्शन जो बैंकिंग प्रैक्टिसेस होगा उसके हिसाब से सही है, एज पर बैंकिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब से, जो प्रोविज़न है लॉ उसके हिसाब से, और जो इम्प्लाइड या एक्सप्रेस कंसेंट होता है कस्टमर का उसके हिसाब से, डिस्क्लोजर कोई पब्लिक इंटरेस्ट में है उसके हिसाब से, यानी सारी बातें सही हैं, इसलिए हम ई टू डी ऑल हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ई टू डी ऑल। और यहाँ पे हम लोग ने दो कोर्सेज बना रखा है, शॉर्ट टर्म प्लस इन डेप्थ, दोनों के दोनों वीडियोस मिल जाएंगे आपको। शॉर्ट टर्म उनके लिए बहुत अच्छा है जो एग्ज़ाम मात्र एक दिन में पढ़ के आप पास करना चाहते हैं, एक दिन में पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करा दिया जाएगा इसमें, या फिर अब 10 मिनट ही आपके पास समय है प्रतिदिन, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा ये कोर्स है। ये कोर्स करने से यह है कि 55% नंबर आ जाता है। इन डेप्थ वीडियो है, थोड़ा और डिटेल में रहेगा, इसको पढ़ने के लिए आप 5 दिन का आप समय दें
ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा और इफेक्टिव कोर्स है। ये करने से 75% का नंबर टारगेट ले सकते हैं। दोनों जगह वीडियो लेक्चर कोर्स है, दोनों जगह केस स्टडी का वीडियो, दोनों जगह 13,500 का क्वेश्चन बैंक है, दोनों जगह 30 मॉक टेस्ट, दोनों जगह रिवीजन नोट्स है। यहाँ वैलिडिटी हो जाएगी आपकी 6 महीने की वैलिडिटी हो जाएगी। और यहाँ जो वैलिडिटी हो जाएगा ये हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी हो जाएगा। ठीक है। प्रिंसिपल हो जाएगा 800 रुपये का दाम है, 1200 रुपये अकाउंटिंग का दाम है, 1000 रुपये का दाम है, 1500 रुपये लीगल का दाम है, 800 रुपये का दाम है, 1200 रुपये कॉपी पे का दाम है, 2000 रुपये का दाम है, 3000 रुपये। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन भी कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4 टाइम्स 9685127। दूसरा नंबर है 7827546946। वेबसाइट में भी जाके डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jvstudymental.com। ईमेल आई डी हो जाएगा seedsinam13@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है। थैंक यू वेरी मच।